Hello, people. Welcome to our new vlog and our YouTube channel, Live in Latvia. So आज हम बात करने वाले एक्सपेंस के बारे में, लिविंग एक्सपेंस इन रीगा. तो बिना किसी वक्त को ज़ाया करे, लेट्स स्टार्ट द शो. रीगा में अगर आप खाने के एक्सपेंसेस सोचो तो खाने के एक्सपेंसेस ये है कि मेरे हिसाब से 100 से 150 यूरो में ख़त्म हो जाएगा काम. पर अगर आप पार्टी करते हो तो 200-250 यूरो मान लो. पर अगर आप बहुत ज़्यादा पार्टी करते हो और बहुत ज़्यादा दारू और सिगरेट पीते हो तो खर्चा वो तो एक्स्ट्रा है यार. वो एक्स्ट्रा खर्चा है, उसका तो कोई लिमिट ही नहीं है. तो दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन योर लाइफ स्टाइल कि आप कैसे जीते हो, आप अपना खर्चा वर्चा कैसे चलाते हो. दैट्स इट. अदरवाइज़ मेरे हिसाब से 100-150 यूरो के बीच में अगर आप खाना खाते हो तो एक अच्छा खाना आप तीनों टाइम अपना नाश्ता वाश्ता बना के प्रॉपर लंच ना कर सकते हो 150 यूरो में आराम से. गुड टू गो. तो रीगा में रहने का घर खर्चा कितना होता है अगर आप एकोमोडेशन की बात करें तो हॉस्टल का जो खर्चा आता है वो आता है अराउंड 150 यूरो से 200 यूरो के आसपास. जो आपका ठीक ठाक सा हॉस्टल मिल जाएगा आपको. अगर आप अपार्टमेंट में रहते हो तो आपको मिल जाएगा 450 से 500 यूरोस के बीच में विथ यूटिलिटीज़, और हॉस्टल में भी विथ यूटिलिटीज़. राइट. अब यूटिलिटीज़ क्या होती है? वार्मिंग, जो घरों में हीटर होते हैं उसको यूटिलिटीज़ कहते हैं. रनिंग वाटर और बिजली, उस सबको यूटिलिटीज़ कहते हैं. तो वो सारी चीज़ें आपको 450 यूरो में मिल जाएगा. पर अगर आप 3-4 लड़के एक साथ रहते हो अपार्टमेंट को, कि आपको 2 कमरे मिल जाएंगे इजीली, तो 2 कमरे में अगर आप 2 लड़के शेयरिंग में रह लेते हो तो आपको आसान पड़ता है, वो सस्ता पड़ता है. ठीक है. अपार्टमेंट ये हो गया. फ्लैट अगर आप लोग फॉर एग्जांपल फ्लैट कह रहा हूँ मैं, ये हॉस्टल, क्योंकि मैं गलत जगह जा रहा हूँ, गलत साइड से चल रहा हूँ इंडिया के हिसाब से, क्योंकि मैं इंडिया के हिसाब से अभी भी कीप लेफ्ट वाला चक्कर नहीं है ना, यहाँ कीप राइट चलना पड़ता है. ओके. बाय द वे, हम थे हॉस्टल में. तो हॉस्टल का मसला ये है कि हॉस्टल में तो आपको 150 यूरो के 200 यूरो के बीच में मिल जाएगा ठीक ठाक सा हॉस्टल. अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रीमियम अच्छी लोकेशन में हॉस्टल चाहिए और अच्छा हॉस्टल चाहिए तो फिर 200 के ऊपर भी जा सकता है. तो दैट्स इट एक्सपेंसेस अकोमोडेशन का. बस ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा है बेसिकली रीगा में वो है आपका 1 यूरो 15 सेंट की एक राइड पड़ती है आपको. 1 यूरो 15 सेंट की. अगर आप स्टूडेंट कार्ड नहीं है आपके पास, पर अगर स्टूडेंट कार्ड है तो 25 सेंट की पड़ती है. तो स्टूडेंट कार्ड का आपका एक ई टैलेंस कार्ड बन जाता है, इसको कहते हैं ट्रैवल कार्ड. उसके बेसिस पे आपको अच्छी खासी छूट मिल जाती है. तो आप प्लान कर सकते हैं अपनी सारी विज़िट थ्रू द बस, और वो आपको ई टैलेंट कार्ड बस में भी काम करता है और ट्रैम में भी काम करता है. तो आप ट्रैम के थ्रू भी ट्रैवल कर सकते हैं उसी ई टैलेंट कार्ड से, और बस से थ्रू भी कर सकते हैं. एक और तरीका है कि आप अगर 16 यूरो का रिचार्ज करा लेंगे अपने ट्रैम कार्ड को, मतलब जो ट्रैवल कार्ड को बेसिकली, तो आपको 16 यूरो में अनलिमिटेड राइड मिल जाती है. अनलिमिटेड मतलब कि जितना भी घूमो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. फिर 1 महीने के लिए होती है वो राइड वैलिड, उसके बाद वो ख़त्म हो जाती है. तो आपने 1 महीने बाद दोबारा रिचार्ज कराना ही है. तो दैट्स इट. तो अगर आपको अनलिमिटेड राइड चाहिए तो 16 यूरो का रिचार्ज करा लीजिएगा अपने इटालियंस कार्ड को. अगर अनलिमिटेड राइड नहीं चाहिए तो आप राइड भरवा सकते हो उसमें 5-10 डिपेंडिंग ऑन आपको कितनी राइड भरवानी है, आप कितना ट्रैवल करते हो. और अगर आप सिर्फ 1-2 राइड ही लेना है आपको इधर, तो आपको एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा मिल जाता है जो आपको नार्वेसन पे मिल जाएगा, ट्रैवल कार्ड. उसमें वो 1 या 2 राइड आपको डाल के दे देगी. उसके थ्रू आप ट्रैवल कर लेना. वो आपको 1 यूरो 15 सेंट की एक राइड पड़ती है उसमें. तो आई थिंक दैट्स इट फॉर ट्रैवल एक्सपेंसेस इन रीगा itself. सी यू. तो गाइस एक्सपेंसेस का टोटल आई होप आपको समझ में आ गया हो कितना खर्चा होता है टोटल, और कितना आपको सोच के चलना है अपने दिमाग में. पर ओवरऑल आप ये मान के चल सकते हो कि आपको खर्चा हो जाएगा आपका 250 यूरो से 300 यूरो के बीच में ओवरऑल, अगर आप आराम से ठीक ठाक जीते हो. अगर आपको बहुत अच्छा लेविश जीना है तो मेरे हिसाब से अगर थोड़ा कभी पार्टी वाड़ी भी कर लेते हो तो 500-600 यूरो खर्चा. और अगर बहुत ज़्यादा पार्टी करते हो, बहुत ज़्यादा ड्रिंक विंक करते हो और बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते हो तो यार फिर कोई एंड ही नहीं है इसका, और क्योंकि मैं आपको बता सकता हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास 1000 यूरो सैलरी आती है पर वो भी कम पड़ जाती है. तो
There is no limit to it if you are a party guy. That's it. I hope you love the video. If yes, please like, share and subscribe. Comment in the comment section. और मैं आपको मिलूँगा एक अलग वीडियो में. अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ अपने काम पे, ऑफिस. See you in the next vlog.